नेचुरल फार्मिंग पे है बच्चों। मेरा आज का सबसे ताबड़तोड़ फेवरेट टॉपिक है। आज आपका नेचुरल बजट फार्मिंग खत्म हो रहा, यानी अब इसके बाद मैं कुछ दिन तक इसको लाऊंगा नहीं, क्योंकि 6 पॉइंट जो 7 पॉइंट रिफॉर्म क्या किया जाना चाहिए ना, अभी तक कहीं आया नहीं था। यही आता था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है और इसके क्या एडवांटेज हैं, बजट में क्या कहा गया है, पिछले कई बजट के पहले भी। बट यहां पर 7-8 सुझाव दिए गए हैं, रट लीजिएगा। ये प्रश्न आ रहा है इस बार 22 के मेंस में, और थप्पाक से लिखिएगा। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, गले में पेन है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का अगला टॉपिक। इंडियन एक्सप्रेस हम लोग आ गए हैं, GS3 इकोनॉमिक्स। ठीक है, आइए चलते हैं। यूपीएससी मुद्दा कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। मतलब कह रहे हैं कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए किसानों को सहयोग करिए भैया। क्या करिए? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की संकल्पना ला दियो, लेकिन किसानों को सहयोग करो। इतना बढ़िया एक जो मैंने कंटेंट उठाया, ये वाला, ये मैंने बच्चों उठाया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है ना, FAO से उठा लिया है ये वाला कंटेंट, जीरो बजट, और ये वाला कंटेंट ये मैंने उठाया है। यानी बाहर से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और उसकी इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए वेबसाइट पे जाएंगे, सेम यही कंटेंट है। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा ना यार, तो मैं सर्च कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो डायरेक्ट पहले पॉइंट बता दिया। जो हमारे टाइपिस्ट हैं उनको मैंने बताया भैया ऐसा करो कि ये जो पॉइंट आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट आप यहां पर चिपका दो, रोड मैप। ये सारे, सबसे पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है, फिर इसके बाद चौथा, फिर पांचवां, फिर छठवां, फिर सातवां, फिर आठवां, यानी 8 पॉइंट है। बच्चों को बता देता हूं। फिर जब मैंने सर्च किया, मैंने कहा चल यार कुछ सर्च करता हूं फूड एंड एग्रीकल्चर पर क्या है। गया वहां पे, अरे मेरा मन ही खुश हो गया। मैंने कहा यार अब तो आज ये टॉपिक समझ लो खत्म हो गया, क्योंकि इतना बढ़िया वहां दिया गया शॉर्ट में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर। अब आप कुछ भी लिखिएगा तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा ना, आपका एकदम परीक्षक पहली ही लाइन में टपक जाएगा, आपके साथ चिपक जाएगा। तो चलिए चलते हैं, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले हम आते हैं, यही पढ़ लेते हैं, जीरो बजट खेती और इसका क्या महत्व है। बजट आपको पता ही करंट की, भाई बजट में इस पर चर्चा हुई है। और GS3 इकोनॉमिक्स, मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न। तो चूंकि अब हम फसलों का पैटर्न चेंज कर रहे हैं, याद रखिएगा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से, तो यहीं पर आएगा क्वेश्चन। क्या आएगा? जीरो बजट, यही वाला प्रश्न आ जाएगा। कहां गया? जीरो बजट खेती क्या है और उसका क्या महत्व है। तो मॉडल क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, यही आप मॉडल क्वेश्चन में लिख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग पीछे। न्यूज क्या? बजट भाषण का जिक्र किया गया है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग उसी का पूरा जिक्र है। ठीक है ना, क्या है? उसी का पूरा जिक्र है। ठीक है, बट लेखक यहां पर एक प्रश्न उठाते हैं कि आपने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात की है, बट इसके लिए कोई बजट तो आपने दिया नहीं। ये एक प्रश्न है इस बजट के ऊपर। तो चलो ये तो हो गया, आपको फैक्ट याद रखना चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन, जीरो बजट खेती क्या है और उसका मदद। यानी ये क्या है? एक फार्मिंग मेथड है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? यानी कृषि करने का एक तरीका है। और इसको ये कह रहे हैं कि कृषि करने का तरीका भी है और एक ग्रास रूट पीजेंट मूवमेंट भी है। बाप रे बाप, ग्रास रूट पीजेंट यानी जमीनी किसान आंदोलन भी कहा जा रहा है। अब मान ली पीटी में आ जाए कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है। पहला ये फार्मिंग मेथड है, दूसरा ग्रास रूट पीजेंट मूवमेंट है। तो हम लोग पता नहीं इसको मारते कि नहीं मारते, सेकंड वाले का ये कहा। ठीक है ना, तो ये दो चीज है, याद रखिएगा। जो कि यहां पर कहा गया कि भारत के बहुत से राज्यों में अब फैल गया है और यह दक्षिण भारत में बड़ी सफलता अर्जित कर रहा है, विशेषकर कर्नाटक राज्य में, जहां पर यह सबसे पहली बार यानी हमारे सामने आया है। यह आप ध्यान रखिएगा। तो ये पीटी का फैक्ट है, यहां पर आप ध्यान रखिएगा। कोई भी फैक्ट आपको पता भैया, ये यूएन का सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो पता चला जीरो बजट खेती क्या है। ठीक है ना, अब देखिएगा
अब इसका महत्व पढ़ने जा रहे हैं, इधर देखिएगा इसका महत्व अमेजिंग। मैं बता रहा हूं मेरा दिल, और आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि पीछे हम लोगों ने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कितना पढ़ा, लेकिन क्या जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये पॉइंट आया अमेजिंग, मतलब अमेजिंग। क्या कह रहा है, इसका महत्व क्या। अब महत्व समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि समस्या क्या है, तभी हम किसी की इंपॉर्टेंस बता पाएंगे ना। जैसे आपकी लाइफ में IQ IP का क्या महत्व है, अगर मैं कहूं कि आपकी लाइफ में IQ IP का क्या महत्व है, तो आप एक वीडियो बना करके 1 मिनट का 50 सेकंड का भेजिए, तो आप क्या लिखेंगे कि IQ IP का आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। सेम वही चीज यहां पर भी, यानी क्या रिकॉर्ड करेंगे आप, सेम वही चीज यहां भी। पहले समस्या थी आपकी लाइफ में, आप बताएंगे सर IQ IP पढ़ने से पहले चीजें पढ़ते थे बट यूटिलाइज नहीं कर पाते थे, लेकिन IQ IP के बाद चीजें पढ़ने से पहले यूटिलाइजेशन की एक तस्वीर दिमाग में आ जाती है और इससे आपकी तैयारी अच्छी हुई, दैट्स इट। तो सेम यहां पर भी हम वही करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं कि व्हाट इज जीरो बजट फार्मिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझने से पहले समस्या। तो कहा गया कि जब से हमने LPG उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण के युग में 1991 में अर्थव्यवस्था के नए स्वरूप के साथ प्रवेश किया, तब से यहां पर बताया गया है कि कृषि संकट आया और छोटे पैमाने पर, यानी जो छोटे पैमाने पर खेती होती है वह एक अव्यवहार्य व्यवसाय बना रहा। छोटे पैमाने मतलब 86% जो भारत के किसान है, 86% याद रखिएगा, यानी जो 2 हेक्टेयर से कम वाले हैं, 70% जो है वो 1 हेक्टेयर से कम वाले हैं यहां पर। क्यों, अब रीजन भी बताया गया क्यों। तो रीजन बताया गया है कि भाई किसान को खुद बीज खरीदना पड़ता है, उसके साथ जो भी इनपुट लगता है, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, समथिंग वो सब उनको खरीदना पड़ता है। और याद रखिएगा इसके साथ साथ बाजार में महंगाई है, जितनी उनकी इनकम नहीं उससे ज्यादा उन्हें महंगाई का सामना करना पड़ता है। तो एग्रीकल्चर के लिए जो इनपुट है वह किसानों को स्वयं अपनी फसलों से इकट्ठा करना पड़ता है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा जो सबसे बड़ी है कि उनके उत्पाद की बेहतर कीमत नहीं मिलती, खासकर छोटे किसानों की, क्योंकि उनको त्वरित रूप से पैसे की आवश्यकता है, तो वो MSP वगैरह का इंतजार नहीं कर सकते, सिस्टम का इंतजार नहीं कर सकते। मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता कि जैसे मदर डेयरी वगैरह के बूथ होते हैं ना, ऐसे में पूरे देश में विश्वास करिए MSP के बूथ बनवा देता। 10-20 गांव के बीच में एक MSP का बूथ, हर 50 गांव के बीच में और MSP का बूथ। क्या कोई 1 रुपया ना खर्चा करता। जो प्राइमरी स्कूल होते हैं एक टाइम के बाद वो खाली हो जाते हैं, बेकार, उतनी बड़ी बिल्डिंग बेकार है। तो जब प्राइमरी स्कूल बंद होते उसके बाद उसी को 6 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए MSP के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता। 1 रुपया बाहर से नहीं लगता। लेकिन ठीक है, सरकार की अपनी बात है। तो ये हो गया, यानी इसका महत्व तो क्या है अब आप यहां पर ध्यान कर सकते हैं। तो जीरो बजट खेती क्या है और इसका महत्व तो क्या है, ठीक है। तो किसानों को क्या, उच्च उत्पादन लागत, यानी अगर उनको धान, गेहूं, गन्ना कुछ भी पैदा करना है तो इसमें लागत ज्यादा लग जाती है, लाभ कम। उच्च उत्पादन लागत होता है। फिर इसके बाद जो वो ऋण लेते हैं उसके लिए ब्याज दर बहुत ज्यादा होती है। और यहां याद रखिएगा छोटे किसानों की बात हो रही, तो आपको पता होगा ऋण के लिए उच्च ब्याज दर। अब आपके मन में आएगा कि सर बैंक तो ऋण उपलब्ध कराती है, सहकारी बैंक है, नाबार्ड, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, बट आप मुझे बताइए कितने किसान यहां तक पहुंच पाते हैं। तो इसलिए ग्रामीण भारत में कृषि व्यवस्था में ऋण के 2 स्वरूप होते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल होता है, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल होता है, एक संस्थागत होता है, एक गैर संस्थागत होता है। तो जो गैर संस्थागत यानी साहूकार, जो अमीर आदमी होते हैं वहां के, उनसे जो ऋण लिया जाता है वो बहुत ज्यादा हाई रेट पर मिलता है। और भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है, तो चाहे वो अंग्रेजों के काल में, चाहे आप 1 साल फसल खराब हो गई, किसानों की हालत खराब, क्योंकि ब्याज बढ़ के मूलधन से ज्यादा हो गया। तो आप देख सकते। फिर इसके बाद फसलों की अस्थिर बाजार कीमतें। अस्थिर यानी कि पता चले टमाटर आपने खूब पैदा किया, अब टमाटर हो गया 5 रुपए किलो, बीच में 50 पहुंच जाएगा, गिर जाएगा, यह चीज है, याद रखिएगा। इसके अलावा फाजिल फ्यूल्स के कारण से, यानी जो हम कच्चा तेल, पेट्रोलियम ये सब आयात करते हैं,
वो महंगा होता है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, फिर सरकार यहां टैक्स वगैरह लगा करके, ड्यूटी वगैरह लगा करके उसको और महंगा कर देती है। फिर वो क्या होता है, यानी डीजल और पेट्रोल, खासकर डीजल महंगा हो जाता है, किसानों की लागत और बढ़ जाती है। ये सब देख सकते हैं, ठीक है ना। और उसके साथ साथ उनको अपने बीज खुद उपलब्ध करने पड़ते हैं। इन सब के सम्मिलित परिणाम से भारतीय किसान तेजी से कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाता है, डेप्ट साइकिल में। ये मैं नहीं लिख रहा हूं, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पर लिखा हुआ। यानी अब आप बता सकते हैं भारतीय किसानों का दुष्चक्र। अरे भाई, अभी आपने पढ़ा कल प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन। क्या पढ़ा? प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन, वंचितता का साइकिल, प्रक्रिया। तो प्रोसेस ऑफ फार्मर्स डेप्रिविएशन, किसानों की वंचितता का साइकिल तैयार हो गया, इसको बना लीजिएगा। अब आप कहेंगे आदमी क्या पढ़ा रहा था, कहां पहुंच गया? अब पहुंचते हैं। क्या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या करेगा? यानी बीज के अलावा वो भी देसी बीज इस्तेमाल होगा, इन सब दुष्चक्रों को समाप्त कर देगा। यही इसका महत्व है। क्या है? यही इसका महत्व है। तो ऐसे में कहा गया भारत में सभी आकार के यानी छोटे और बड़े किसानों के लिए कर्ज एक समस्या है। ऐसी परिस्थिति में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कृषि ऋण पर निर्भरता को समाप्त करेगी, उत्पादन लागत में भारी कटौती करेगी, हताश किसानों के लिए ऋण चक्र को समाप्त करेगी। अब आपसे बेहतर कौन लिखेगा डायग्राम बना के, फ्लो चार्ट बना करके, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है और इसका क्या महत्व है? अब आपसे बेहतर कौन लिखेगा? कोई नहीं लिखेगा। तो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, याद रखिए। और मैं इसलिए इस प्रकार से नहीं पढ़ाता हूं, इतना टाइम लेकर के, मेरी आलोचना भी होती, चूंकि YouTube पर 15-20 मिनट 25 मिनट में हिंदू अगर खत्म कर दिया जाए तो उनको हीरो माना जाता है। तो भैया हम तो जीरो ही सही, खैर हम मानते भी अपने आप को जीरो। इतना मैं विस्तार से इसलिए पढ़ाता हूं, अपने ऑफलाइन के भी बच्चों से कहता हूं, आप लोगों से भी यही बात कह रहा हूं कि अगर एक दो बार असफल हुए, देखिए ईश्वर करे आप एक ही बार में हो जाए, लेकिन आपको पता है 1000 है तो सबका तो होना मुश्किल है। बट प्लीज कंटेंट राइटर बनिए। हिंदी मीडियम में कंटेंट राइटरों की इतनी बुरी कमी है ना, आप बिलीव नहीं कर सकते। ना जाने कितने कंटेंट राइटर मैंने तैयार किए हैं, आप बिलीव करिए। हमारे यहाँ आते हैं, सीखते हैं, फिर जा करके हर जगह अपना काम करते हैं और अच्छी आजीविका वो अर्जित कर रहे हैं। शुरू से ही, जब से मैं पत्रिका का संपादन कर रहा हूं 2012 से। तो मेरा कहने का आप लोग भी तैयार हो रहे हैं, आप बनिए कंटेंट राइटर। इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा मोहब्बत करना सीखिए, 1-2 साल फील हो जाएंगे ना। आने वाले समय में जैसे जैसे हाइब्रिड एजुकेशन बढ़ेगा, कंटेंट राइटर्स की पूरे देश में डिमांड बढ़ेगी। स्कूलों के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, बैठे बैठे घर में 8,000 रुपया आ जा रहा है, क्या दिक्कत है? आपका खर्चा निकल गया और पढ़ाई की पढ़ाई हो गई। तो प्लीज कंटेंट राइटर भी आप लोगों को बनना है, इसलिए इतनी डेप्थ में मैं जा रहा हूं, तो आप सीखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो बस हो गया। अब यहां पर शब्दों को भी तोड़ा गया, इसीलिए मुझे मजा आया। बजट को भी तोड़ा गया है, जीरो तो कोई मतलब नहीं है। बजट और फार्मिंग, यहां पर नेचुरल फार्मिंग। बजट शब्द क्या है? यानी बजट का मतलब जो पैसा वैसा लगता है, तो बजट शब्द उस पैसे को व्यक्त करता है, यानी बिना किसी क्रेडिट के। जीरो बजट यानी बिना किसी क्रेडिट के, बिना किसी पैसे के। तो जब बिना किसी पैसे के होगा, तो जो ये किसानों का ऋण चक्र आपने अभी पढ़ा है, ये ऋण चक्र टूटेगा कि नहीं? टूटेगा कि नहीं? ठीक है ना। जीरो बजट, ठीक है। और नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फार्मिंग विद नेचर एंड विदाउट केमिकल, यानी प्रकृति के साथ। गाय का गोबर, समझ गए, यानी नेचुरल, जैसे पहले हुआ करती थी। मैंने तो अपने बचपने में देखा हुआ। हो गया। अब यहां पर कहा गया 8 सुझाव दिए गए हैं, अब उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये चित्र क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चित्र है, इसको जरा दिमाग में बनाए रखिए। यानी पहला पॉइंट जो कहा गया है, ये सब आपको रखना, और पीटी के लिए यहां टर्म आ रहे हैं।
फोकस ऑन प्रमोटिंग नेचुरल फार्मिंग इन रेन फेड एरियाज बियॉन्ड द गंगेटिक बेसिन। याद रखिएगा, यानी गंगा के बेसिन से बाहर भारत के आधे किसानों का घर है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर ध्यान देना। यानी सरकार ने क्या कहा, गंगा के बेसिन के आसपास बजट में कहा गया 5 किलोमीटर के दायरे में नेचुरल बजट फार्मिंग को वो बढ़ावा देंगे। लेखक कह रहे हैं भैया उसके बाहर भी जाइए। क्यों जाइए, ये इंपॉर्टेंट। वाई, क्यों जाइए, कहा गया क्यों जाइए? क्योंकि जो वर्षा सिंचित क्षेत्र होते हैं, याद रखिएगा, वर्षा यानी जहां पर कृषि का आधार वर्षा होता है, प्रति हेक्टेयर उर्वरकों का केवल 1/3 उपयोग होता है उन क्षेत्रों की तुलना में जहां सिंचाई प्रचलित है। यानी जहां पर सिंचाई के द्वारा कृषि संपन्न की जाती है, जैसे ये वाला एरिया, ये देख सकते हैं पंजाब पंजाब वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो जो सफेद सफेद है, तो इस एरिया में यानी उर्वरकों का इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, ये देखिएगा। और जहां पर वर्षा से फसल होती है, प्रति हेक्टेयर उर्वरकों का केवल 1/3 उपयोग करते हैं। याद रखिएगा। तो इसलिए हम क्या करें, यानी हमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को इन क्षेत्रों तक भी लेकर के जाना है जहां सिंचाई पर पूरा का पूरा सिस्टम है। याद रखिएगा, ठीक है ना? तो ये आप याद रखिएगा एक चीज। दूसरा क्या कहा गया है, यानी जो फसल बीमा योजना है उसको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के साथ भी जोड़िए। बात खत्म। दूसरा ये हो गया। फिर इसके बाद तीसरा क्या है, और क्यों बिकॉज यार क्यों जोड़िए? अरे भाई इसलिए जोड़िए, यहां लिखा हुआ है कि कोई भी चेंज हम लाते हैं तो खतरा रहता ना, पता नहीं सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। तो मान लीजिए 1 साल किसान की फसल खराब हो गई तो कम से कम उसको बीमा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा इन्होंने कहा कि उन जो माइक्रो एंटरप्राइजेस यानी जो छोटे छोटे उद्यम काम कर रहे हैं, ठीक है, रसायन मुक्त कृषि के लिए, यानी जैसे जो खाद बना रहे हैं, घोल बना रहे हैं, हरी खाद बना रहे हैं, ठीक है ना, मैन्योर, स्लरी, ग्रीन कंपोस्ट, यानी जो भी ये खाद बना रहे हैं जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में इस्तेमाल होगी, उनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए। उनको आप यानी किसी प्रकार से आर्थिक सहायता दीजिए, उनको सरकार की नीति का एक हिस्सा बनाइए। चौथा क्या कहा गया है, यानी जो एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एरियाज में, उनकी मदद, एग्रीकल्चर के सस्टेनेबिलिटी में उनकी मदद लीजिए। इसके अलावा जो चैंपियन किसान होते हैं, चैंपियन किसान का मतलब जो कृषि में स्किल्ड किसान होते हैं, स्किल्ड किसान होते हैं, उनकी मदद लेनी है आपको, यह कहा गया है। पांचवा याद रखिएगा, यानी कि जो कृषि विद्यालय है वहां पाठ्यक्रम तो आप बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ इस पाठ्यक्रम में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, क्लाइमेट स्मार्ट कृषि को क्या करिए, यानी व्यवहारिक रूप से शामिल करिए। इसके बाद जागरूकता पैदा कराइए और फिर इसके बाद आप मॉनिटरिंग करिए और स्टडी करते रहिए। यानी क्या करिए, मॉनिटरिंग एंड स्टडी करते रहिए, जिससे कि आप समयबद्ध रूप से उसमें रिफॉर्म ला सके। अंत में आपको क्या करना है, यानी ये कहा गया बाजरा को बढ़ावा देना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सारी बातें हैं। अंत में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, तो आपको क्या करना है, हमें यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के द्वारा किसानों की आय को बढ़ाना, उनको ऋण जाल से बचने से बचाना। तो आप देख सकते हैं। अब बताइए।